आज की शानदार वीडियो का आरंभ हम एक छोटी सी मगर दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ करेंगे। दास है नरेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यही है सच। ये हैं अल्पेश, सेल्फ एम्प्लॉय। इनके पास धन की कोई कमी नहीं है, अच्छा खासा घर है इनका, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है। और इसे देखिए, यह है इनका 7 साल का बेटा ध्रुव, ये इनकी पत्नी सीमा है। बाहर से देखने में यह परिवार एक खुशहाल परिवार लगता है, सुखी संपन्न परिवार लगता है, परंतु हकीकत में ऐसा है नहीं। इस परिवार में कई दिक्कतें हैं, कई परेशानियां हैं। ऐसा नहीं है कि इस परिवार में कोई रोगी हो, परेशानी हो, नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल इस परिवार में अल्पेश के पास अपने परिवार को देने के लिए समय नहीं है। समय, इससे पहले कि इस परिवार में घटी एक ऐसी घटना के विषय में दास आपसे बात करे जिसे सुनकर आपका दिमाग भी कुछ सोचने को मजबूर हो जाए और आप भावुक हो जाए। दास आपसे कहेगा कि आप इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में जो घटना आपके सामने दास रखने के लिए जा रहा है वो बहुत ही प्रेरणादायक है और जीवन को संवारने वाली है। तो दास कह रहा था कि एक दिन शाम को यह जब अपने घर आए तो प्रतिदिन की तरह इन्होंने अपने बेटे को अपने घर के आंगन में एक कुर्सी पर बैठे अपना इंतजार करते हुए पाया, परंतु थके होने के कारण प्रतिदिन की तरह आज भी इन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। बैग टेबल पर रखा और तौलिया उठाकर बाथरूम की तरफ बढ़ गए। बेटे ने पीछे से कहना चाहा, पापा जी क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं, परंतु इन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया, बाथरूम में चले गए। काफी देर के बाद जब ये बाथरूम से फ्रेश होकर निकले तो बेटा फिर से इनके पास आया और डरते डरते बड़े ही मासूम स्वर में उसने इनसे कहा, पापा जी क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं। कई दिन से बच्चा कुछ पूछना चाहता था, परंतु व्यस्तता होने के कारण, थके होने के कारण अल्पेश उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे, उसे टाल देते थे। आज न जाने उनके मन में क्या आया, उन्होंने कह दिया पूछो। अब इस पर बेटे का हौसला कुछ बढ़ा। उसने कहा, पापा जी आप 1 घंटे में कितने पैसे कमा लेते हैं? अपने बेटे के इस अजीबोगरीब सवाल को सुनकर अल्पेश ने कुछ गहराई से नहीं सोचा, बल्कि वो तो झुंझला गया। उसके अंदर एक बार भी ये बात नहीं आई कि बेटा ये सवाल क्यों पूछ रहा है। वो झुंझला गया, कहने लगा, इस सवाल से तुम्हारा क्या मतलब, तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। और झुंझला कर वो अपने रूम में चला गया। बेटा बुरी तरह से मायूस हो गया, कुछ डर सा भी गया। रात के लगभग 2 बजे तक अल्पेश के जरूरी कार्य निपटे, उसके ऑफिस के कार्य निपटे और उसको उस समय ध्यान आया कि मैंने अपने बेटे को शाम बिना बात के ही डांट दिया था। वो कोई सवाल पूछना चाहता था, उसके अंदर बेटे के प्रति प्रेम जागृत हुआ और वो बच्चे के कमरे में पहुंच गया। देखा बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ था, आंखें बंद थी, परंतु अल्पेश को एहसास हो गया कि ये सो नहीं रहा है। रात के 2 बजे बेटा जाग रहा है। उसे समझ में नहीं आया कि ऐसी क्या समस्या है। उसने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, बच्चे की आंख खुल गई, देखा पापा पास बैठे हैं। अब बड़े प्यार से अल्पेश ने उससे पूछा, पूछो बेटा पूछो, तुम क्या सवाल पूछना चाहते थे। अब बच्चे की कुछ हिम्मत बढ़ी, उसने पूछा, पापा मैं ये पूछना चाहता था कि आप 1 घंटे में कितने पैसे कमा लेते हैं। इस पर अल्पेश ने कहा, बेटा मैं 1 घंटे में लगभग 200 रुपए कमा लेता हूं। अब बच्चा बड़ा खुश हो गया, उठा तुरंत, खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो तुरंत रैक के पास पहुंचा, अपनी गुल्लक निकाली उसने और फर्श पर दे मारी। गुल्लक में मौजूद सिक्के इधर उधर बिखर गए। अब वो एक एक सिक्के को समेट रहा था। समेटने के बाद में उसने सिक्के गिने, उनमें से उसने 200 रुपए के सिक्के निकाले और अपने पापा के सामने हाथ फैला करके बोला, पापा जी ये 200 रुपए ले लीजिए, ये मेरी गुल्लक के 200 रुपए हैं। आपने बताया ना कि आपके 1 घंटे की कीमत 200 रुपए है, आप 200 रुपए कमाते हैं 1 घंटे में, तो प्लीज ये 200 रुपए रख लीजिए। मेरी गुल्लक में 20 रुपए और भी हैं, आप कहेंगे ना तो मैं आपको 20 रुपए और भी दे दूंगा। पापा जी प्लीज प्लीज मुझे अपना 1 घंटा दे दीजिए, मैं आपके साथ 1 घंटे में खेलना चाहता हूँ, आपके साथ भोजन करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ घूमना चाहता हूँ। मासूम बेटे की ये बातें सुनकर अल्पेश आश्चर्यचकित रह गया।
हतप्रभ रह गया, वो परेशान हो उठा, वो समझ नहीं पा रहा था कि उसका बेटा आखिर उससे कह ही क्या रहा है। तभी उसके कानों में उसकी पत्नी के सिसकने की आवाज पड़ी। उसने नजर उठा के देखा, दरवाजे से लगी खड़ी हुई उसकी पत्नी रो रही थी। अब अल्पेश पूरी तरह से हैरान हो गया। उसने बेटे को उठाया, अपने सीने से लगाया, पत्नी के पास पहुंचा और उसे भी अपने सीने से लगा दिया। तीनों अब फूट फूट कर रो रहे थे। कुछ देर के बाद जब शांत हुए तो अल्पेश कहने लगा, अरे काम के चक्कर में मैं तो आप लोगों को भूल ही गया था। मैं आप दोनों को सुख के भौतिक साधन उपलब्ध कराने के लिए दिन रात धन कमाता चला गया और ये भूल गया कि मेरी वास्तविक खुशी तो तुमसे है। नहीं, अब और नहीं, कल ही हम 5 दिन के लिए चलेंगे घूमने, खूब एंजॉय करेंगे, खूब मस्ती करेंगे। दरअसल ये कहानी आज के युग का सच है। धन कमाने की अंधी रेस में इंसान इतना व्यस्त हो गया है कि वह भूल गया है कि उसकी वास्तविक खुशी कहाँ है। वो अपने परिवार को, अपने रिश्ते नातों को इग्नोर करने लगा है। दिन रात धन कमाना। अरे वास्तविक खुशी तो परिवार में है, वास्तविक खुशी तो रिश्तों में है, संबंधों में है। धन आवश्यक है, लेकिन इतना आवश्यक नहीं कि आप परिवार को पीछे छोड़कर केवल और केवल धन कमाने में ही लगे रहो, स्टेटस को मेंटेन करने में ही लगे रहो। सब कुछ यही छूट जाएगा। जब तक जीवन है, खुशियों को समेट लो। जीवन को सुख में बनाना है तो परिवार से प्रेम करना पड़ेगा, परिवार को समय देना पड़ेगा। अपनों के लिए समय जरूर निकालिए। इससे पहले कि देर हो जाए, अपना शेड्यूल चेंज कर लीजिए, अपनों के लिए समय निकाल लीजिए, क्योंकि अपने खुश तो खुदाई खुश। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर यदि नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।